So, hello everyone, we are now here. So, we were discussing economics chapter 1 story of village पालमपुर गांव की कहानी। तो इकोनॉमिक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, पर इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको समझ में ना आए या फिर आपकी समझ से परे हो। और इकोनॉमिक्स शब्द का मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थ का हमारे हिंदी में दो मतलब होते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा होते हैं, पर जो बेसिकली जो हमारे जो दो सामान्य अर्थ होते हैं उनमें फर्स्ट अर्थ का मतलब होता है अर्थ यानी मीनिंग, जैसे कि किसी चीज़ का अर्थ क्या है, और दूसरा होता है अर्थ यानी पैसा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे दूसरे अर्थ की यानी पैसे की। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ की पढ़ाई यानी पैसे की पढ़ाई, और उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, यानी कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पैसे के बारे में। तो पैसा क्या होता है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है पैसा। तो जैसे कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आप जाते हैं किसी भी मार्ट या शॉप या फिर नुक्कड़ की शॉप या फिर कहीं भी, तो वहाँ पे जाके आपको कोई भी सामान ख़रीदने के लिए कुछ चीज़ों को देना पड़ता है। वो चीज़ होती हैं आपके सिक्के या फिर नोट यानी पैसे। तो पैसों के बदले ही आपको चीज़ें मिलती हैं, तो उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक विलेज की जिसका नाम है पालमपुर। अब एक विलेज और सिटी यानी शहर में क्या क्या फ़र्क होते हैं हम लोग अच्छे से जानते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यानी हॉस्पिटल्स, बेहतर शिक्षा की सुविधाएं यानी स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्यूशन्स, और लाइट रहती है शहरों में। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं पालमपुर की। तो पालमपुर एक आदर्श विलेज है, एक आइडियल विलेज है, जहाँ पर आपको 2 स्कूल हैं, शायद एक कॉलेज भी है, और बेसिकली मतलब पक्की सड़कें हैं और कुछ कच्चे और पक्के मकान भी हैं। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर रायगंज है, और वहाँ के लिए आपको एक ऑल वेदर रोड मिलती है। और एक ऑल वेदर रोड यहाँ पर इसलिए बोला गया बिकॉज़ गांव में आपको कई प्रकार की सड़कें मिलती हैं, जो कि कच्ची सड़कें भी होती हैं, जो कि बारिश के टाइम पर बिल्कुल ही उखड़ जाती हैं। कई बार आपको कुछ ऐसे पुलों का सामना करना पड़ता है जो बारिश के समय पर उफान की वजह से पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं, मतलब कि डूब जाते हैं, सबमर्ज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑल वेदर रोड मिलती है, यानी पक्की सड़क मिलती है। तो उसके अलावा यहाँ की विशेषताएँ ये हैं कि यहाँ पर लगभग सभी लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि यानी खेती पर ध्यान देते हैं। उसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, शॉपकीपिंग, डेयरी फार्मिंग, ये भी यहाँ पर होती हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं होती है जिस मात्रा में होनी चाहिए, ताकि हर जगह का संतुलन बना रहे। उसके अलावा यहाँ पर लगभग 250 अपर कास्ट फैमिलीज़ रहती हैं, जो कि पक्के मकानों में रहती हैं। उसके अलावा यहाँ की 1/3 पॉपुलेशन जो है वो दलित या फिर शायद एससी है, और वो एक किनारे पर कच्चे मकान में रहती है। ये मतलब पहले के टाइम पर काफ़ी हुआ करता था कि हम कास्ट में काफ़ी सारा डिफरेंस करते थे, और उस वजह से हमारे बीच भी डिफरेंस आ जाते थे और झगड़े हुआ करते थे। बट हमें इस प्रकार की चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हम सभी ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, हाँ हैं। तो हम वापस आते हैं हमारे गांव पालमपुर पर। ओके, या सो वी आर हेयर बैक अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और इस दौरान मैंने इन चीज़ों को वापस से ठीक ठाक लिख लिया है। पहले तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, सबसे पहले मार्कर से उनको चेक किया था। तो हाँ, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो जैसा मैंने बताया, जो पालमपुर है एक आदर्श गांव है। यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए वो हैं। बेसिक सुविधा में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वो उनके पास है। रोड्स होनी चाहिए, वो उनके पास है। उनके पास इसके अलावा 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं। अब ये प्राइमरी स्कूल्स क्या होते हैं शायद आपको पता ही होगा, यानी जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट 5th तक पढ़ाई की जाती है, वो होते हैं हमारे प्राइमरी स्कूल्स। फिर होते हैं हमारे हाई स्कूल्स जहाँ पर 10वीं तक पढ़ाई की जाती है, यानी 10th क्लास तक। उसके अलावा यहाँ पर एक पब्लिक हेल्थ सेंटर भी है। एक पब्लिक हेल्थ सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सरकार के द्वारा लोगों का इलाज कराया जाता है, कम पैसे या फिर मुफ्त। उसके अलावा यहाँ पर एक पीडी भी है, यानी प्राइवेट डिस्पेंसरी, यानी कि किसी डॉक्टर ने भी वहाँ पर जाकर दुकान खोल दी है। अच्छा काम है।
उसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया गया है चीज़ों को, लेकिन क्या है लगभग 450 यहाँ पर फैमिलीज है, 450, उसमें से 80 जो है अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, और जो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं उन्हीं के पास लगभग काफ़ी सारा जो लैंड का एरिया है वो उनके पास है। उसके अलावा 1/3 जो फैमिलीज़ हैं वो एससी से बिलोंग करती हैं, दलित फैमिलीज़ हैं, वो मैं शायद बता चुका हूँ, मतलब एक किनारे पर गुजारा बसारा करते हैं, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। अभी जो 1/3 होता है 450 का, वो होता है लगभग 150 यानी 150 फैमिली एससी की है। तो ये हमारे गाँव पालमपुर का ओवरव्यू है। यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की। हाँ, इसमें मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है फार्मिंग पर। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें उन पर थोड़ा ध्यान दिया नहीं जाता है, लेकिन अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो कितना बदलाव आ सकता है गाँव में, ये हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है लैंड। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है वो तो हम बात करेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना। बनाया कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, चाय बनाई जा सकती है, कॉफ़ी बनाई जा सकती है, करियर बनाया जा सकता है, लाइफ बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ बनाई जा रही है उसका ऑर्गेनाइजेशन करना ज़रूरी है। और यहाँ पे जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ये मोस्टली एग्रीकल्चर पर ही ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग है वो है लैंड, यानी कि ज़मीन। तो अगर आप कोई भी चीज़ बनाने वाले हैं, गेहूँ, चावल, आटा नहीं, व्हीट, सब्जियाँ, तो उसके लिए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होती है हमारी लैंड, यानी कि ज़मीन। दूसरी चीज़ होती है वहाँ पे वो होती है लेबर। अब आपके पास कितनी भी ज़मीन है, उस पर आपको काम करने के लिए मज़दूर चाहिए या फिर आप खुद ही काम करने वाले हैं, तो उस काम करने वाले व्यक्ति को हम यहाँ पे लेबर कहते हैं। थर्ड थिंग होती है हमारी फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल यानी कि फिज़िकल माने हम जानते हैं जो हमें सामने दिख सकता है, और कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, मजाक कर रहा हूँ। कैपिटल का मतलब यहाँ पर होता है पैसा। अब जो कैपिटल होती है वो भी हमारी 3 तरह की होती है, फिक्स्ड, वर्किंग एंड ह्यूमन। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें पहले से पता है कि इतना खर्चा तो आपका होने ही वाला है। जैसे आपने कोई पेन खरीदी, नहीं चलो पेन तो बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आपने कोई साइकिल खरीदी है, चलो अब तो आप 9th में आ गए, स्कूटी चला लेते हो, चलो जैसे आपने कोई स्कूटी खरीदी, आपको पता है कि मेरी स्कूटी 70,000 की आने वाली है, तो आपको उतने पैसे तो देने ही हैं। तो 70,000 यहाँ पे हो जाएगा आपका फिक्स्ड कैपिटल। उसके अलावा गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल पर। पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, 110 क्रॉस करने वाला है शायद। तो ये जो पेट्रोल होता है वो यहाँ पर वर्क करेगा एज अ वर्किंग कैपिटल। उसके अलावा कभी कभी लड़कियाँ ब्रेक कम लगाती हैं, लेकिन कभी कभी कोई लगाती है तो ब्रेक आपके घिस जाते हैं, ब्रेक्स को चेंज करना पड़ता है, टायर्स चेंज करने पड़ते हैं, पंक्चर हो जाते हैं, ट्यूब्स चेंज करने पड़ते हैं। जो भी चीज़ें हमें उस समय पे बदलनी पड़ती हैं हमारी गाड़ी को स्मूथली चलाने के लिए, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ ह्यूमन कैपिटल, गाड़ी में उसका मैं एग्जांपल नहीं दे सकता। तो हम वापस से आते हैं हमारे खेतों पर। तो जैसे हमें जो भी चीज़ बनानी है, जैसे हमें उगानी है, गेहूँ उगाने हैं हमको, तो उसके जो भी सीड्स लगेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, जैसे ट्रैक्टर है या फिर बुलॉक्स हैं, ऑक्स हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता है वो होती हैं हमारी फिक्स कैपिटल। और फिर जब हमें वो चीज़ बनाते समय पे या फिर उगाते समय पे ज़रूरत पड़ती है जिन पैसों को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो तीसरी चीज़ है वो है हमारी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो हम इंसानों को पैसे देते हैं वो ह्यूमन कैपिटल ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो होते हैं हम, मतलब हम तो कुछ नहीं बना रहे, वो लोग जो उस चीज़ को बना रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं ये लोग हैं, यानी लेबर ही ह्यूमन कैपिटल है। तो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई काम शुरू करता है तो उसको एडवाइस दी जाती है। जैसे आप सभी लोगों को कोई भी वर्क दिया जाता है तो उससे पहले आपको एडवाइस दी जाती है कि ये आपको इस प्रकार से करना है, और अगर आप वो चीज़ सीख कर करते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं।
उसी प्रकार से आपको एक तरह का सामंजस्य, एक तरह का तालमेल बनाना पड़ता है अपने और दूसरे लोगों के बीच, ताकि आप एक बेहतर काम कर पाओ। और उस चीज़ को हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर आपकी 3 चीज़ें और आ जाती है, फिक्स्ड, वर्किंग एंड ह्यूमन कैपिटल। ये 3 चीज़ों को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। अब फैक्टर्स हम जानते हैं, फैक्टर्स एक ऐसे कारक होते हैं, कारक शायद आप ना समझ पाए, कारक मतलब फैक्टर्स रीजंस कह सकते हैं, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जितनी ज़्यादा ज़मीन उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितनी ज़्यादा लेबर उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, जितनी अच्छी लेबर उतना अच्छा प्रोडक्शन। उसके अलावा जितना पैसा होगा आपके पास, आप उतनी ज़्यादा फसल उगा पाएंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो यहाँ तक आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हमने समझा। उसके अलावा हमने हमारे गांव पालमपुर के बारे में भी जाना। इसके अलावा और भी कई सारी कहानियाँ हैं हमें जानने के लिए, जो कि हम मिलते हैं मतलब देखते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।